नहीं, बड़ा सिंपल सी बात है। जो किसानों ने कहा, आप इस तरह थोड़ी रेलवे को डिक्टेट कर सकते हैं कि मोगा में तो आएगा पावर और साबू में नहीं आएगा, तलवंडी साबू में नहीं आएगा। या तो रेलवे गाड़ी चलाएगी या नहीं चलाएगी। आप इस तरीके का हमें निर्देश नहीं दे सकते हैं। मैं आपकी इस आधार पर परिचालन का निर्देशन नहीं एक्सेप्ट कर सकता। लेकिन ये सिविल पुलिस जीआरपी की जिम्मेदारी है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ट्रेनों की आवाजाही है उसको सुनिश्चित कराना, सुरक्षित रूप से मुहैया कराना वातावरण को, ये राज्य सरकार की और राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है। रेलवे के माल और उसके सामान की जो जिम्मेदारी होती है, उनको नुकसान नहीं पहुंचे, उसके लिए हमारी आरपीएफ होती है कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है और हमारी रेलवे की परिसंपत्ति को उन्होंने कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसलिए आरपीएफ का अपना रोल जारी है, आरपीएफ उसमें लगी हुई है और हमारी परिसंपत्तियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। नहीं चल पा रही, क्या दिक्कत क्या आ रही है उसमें? अरे आप सब लोगों को पहले से ही पता है कि रेल तो बहुत ज़्यादा उत्सुक है ट्रेन चलाने में, पर उसको चलाने दिया जाए तब। रेल को चलाने के लिए संरक्षा और सुरक्षा दोनों एक अति आवश्यक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और इसके बगैर ट्रेन को चलाना ठीक नहीं होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 अक्टूबर से ट्रेनों का संचालन किसान आंदोलन की वजह से बंद हो गया था और जब उन्होंने बीच में कुछ अनुमति दी भी तो 2 दिन के लिए हम लोगों ने पंजाब में लगभग 250 ट्रेनें चला भी दी थी। लेकिन इन लोगों ने जो माहौल बनाया, जैसे कि हमारे एमटी कोचिंग रेक को वापस करवा दिया या आपने सेलेक्टिवली गुड्स ट्रेनों को आवाजाही करने से रोक दिया, किसी के प्लांट में जाने से रोक दिया, किसी को बाहर निकलने से रोक दिया। इसी तरीके जो 3-4 जगहों पर ट्रैक के ऊपर आप अभी भी बैठे हुए हैं, इससे थोड़ा संशय की और अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। और जब कोई ड्राइवर चला रहा होता है और सामने कोई आंदोलनकारी बैठा हो तो उनकी भावनाओं की स्थिति पर नियंत्रण रखना बड़ा मुश्किल है और उसमें रनओवर का खतरा बढ़ जाता है और किसी भी मानव जीवन की हानि हो, ऐसा रेलवे किसी भी हालत में नहीं चाहेगी। और इसी आशंका के चलते जो है ये मालगाड़ियों की भी आवाजाही बंद कर रखी है। सर बात की जाए तो आज आपने बड़ी उचित बात कही। आरपीएफ आरपीयूपी एक्ट के लिए जिम्मेदार है। जनरल लॉ एंड ऑर्डर और जो क्लाइमेट देने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की भी है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये शायद आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है, लेकिन ये सिविल पुलिस जीआरपी की जिम्मेदारी है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर जो ट्रेनों की आवाजाही है उसको सुनिश्चित कराना, सुरक्षित रूप से मुहैया कराना वातावरण को, ये राज्य सरकार की और राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है। आरपीयूपी एक्ट के तहत रेलवे के माल और उसके सामान की जो जिम्मेदारी होती है, उनको नुकसान नहीं पहुंचे, उसके लिए हमारी आरपीएफ होती है। और किसान भाइयों का मैं हमेशा से इस बात के लिए प्रशंसा करता आया हूं कि उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया है और हमारी रेलवे की परिसंपत्ति को उन्होंने कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। इसलिए आरपीएफ का अपना रोल जारी है, आरपीएफ उसमें लगी हुई है और हमारी परिसंपत्तियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। नहीं, बड़ा सिंपल सी बात है। जो किसानों ने कहा, आप इस तरह थोड़ी रेलवे को डिक्टेट कर सकते हैं कि मोगा में तो आएगा पावर और साबू में नहीं आएगा, तलवंडी साबू में नहीं आएगा, या डगरू में अगर किसी का प्लांट है तो उसका जो है माल नहीं निकलेगा, बाकी का निकलेगा। या तो रेलवे गाड़ी चलाएगी या नहीं चलाएगी। आप इस तरीके का हमें निर्देश नहीं दे सकते हैं। मैं आपकी इस आधार पर परिचालन का निर्देशन नहीं एक्सेप्ट कर सकता।